देखो मेरी ओर और पहचानो मेरे रूप को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है सृष्टि को सर्जन किया, जीव जंतु को उत्पन्न किया, आग का गोला रचा के नौकन को मैंने स्थापित किया। है मच्छ का अंग अवतार लेके मैंने वेद को तारा, है कुछ के अवतार से समंदर में काम पाया। डूबी हुई पृथ्वी को वराह बन के उठाया था, नरसिंह हो के हिरण्यकश्यप के सीने को चीरा था। वामन से विराट हुआ, पाताल बलि को जलाया, परशु से परशु ने उत्पात वहां मचाया। है संपूर्ण अयोध्या का राम राजा, पर वन वन भटका मैं, और कृष्ण रूप से कंस का सर जमीन पे पटका। है शांति का संदेश लेके मैं बुद्ध रूप से अवतार लिया, है कलयुग नकलंक हूँ मैं, जुदा जुदा स्वरूप से मैं जग में पहचाना। मनुष्य हेतु के लिए 10 अवतार जग में मैंने लिए, है मैं युग युग जन्म जन्म लेने का वचन मैंने दिया। सर्जन उत्सर्जन करूं मैं तो काल का भी काल हूँ स्वामी मैं तो ये जग का और पृथ्वी का रक्षक हूँ। ना हट कर विलाप अर्जुन कर्म कर करने का तू। आज्ञा करो माधव, अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। तथास्तु। मधुसूदन, आकाश तीरों से घिर गया है। भीष्म पितामह सर्वनाश कर देंगे। देखा दुर्योधन, पितामह ने आकाश में बाणों की छत बना दी है, जिससे अर्जुन को कोई मार ही ना सके। जय शिव शंभो। मामा, पितामह सेनापति अपने हैं, लेकिन उन्हें पांडव प्रिय है। अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को पशुपति अस्त्र से छिन्न भिन्न कर दो। जय शिव शंभो। देखा, पितामह के बाणों को अर्जुन ने किस तरह से काट कर रख दिया। पितामह के बाण आकाश में व्यर्थ हो रहे हैं। इसकी जगह यदि अर्जुन के रथ पर बरसते तो? कैसे बरसेंगे? उसके रथ को उनके पूज्य श्री कृष्ण हाँक रहे हैं। अब समझा मामा, ये पितामह रथ पर बाण क्यों नहीं चला रहे? भांजे, शायद उनके आराध्य देव कृष्ण रूठ जाएं और उनकी प्रतिज्ञा टूट जाए तो? अरे वो क्या कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ेंगे? चुप रहो। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ कर ही रहूंगा। पितामह,
सारथी पर शस्त्र का वार कर आप युद्ध के नियमों को भंग कर रहे हैं। माधव, युद्ध में विजय प्राप्ति का कोई नियम नहीं होता। किंतु आपने नीति नियम पहले तोड़े हैं पितामह, फिर मैं क्यों बंधन में रहूं? मधुसूदन, मधुसूदन, मेरे कारण आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। धन्य है प्रभु, आज एक भक्त भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ रहा है। यह शस्त्र नहीं, रथ का पहिया है। यह आपकी लीला का चक्र है मधुसूदन। माधव, माधव पितामह इस तरह युद्ध करते रहे तो हमारे विजय की कोई संभावना नहीं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। हाँ। उन्हें कोई मार भी नहीं सकता और इस युद्ध में कौरवों पर विजय हासिल करना असंभव है। संभव है पार्थ। किस प्रकार? कल से सेनापति आप नहीं रहेंगे। माधव? हाँ, अपने सेनापति वो होंगे जिस पर पितामह बाण नहीं चला सकते। कौन है वो वीर पुरुष? ये रहे। अरे श्रीखंडी, इसका मतलब तो ये हुआ कि कल युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं, चूड़ियां घनकेगी। नैनों के बाण चलेंगे, नजरों के निशान लगेंगे। आय हाय हाय, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो शर्म आ रही है। क्या पांडवों में कोई वीर पुरुष नहीं जो सेनापति का पद, जो ना स्त्री है ना ही पुरुष, ऐसे श्रीखंडी को सौंप दिए? ये सब कृष्ण की ही चालाकी लगती है। चलाओ बाण। युद्ध के मैदान में शब्दों का खेल नहीं होता पितामह। देखता हूँ कि अब तुम्हें कौन बचाता है। यही सही अवसर है अर्जुन। यदि इसे चुके तो सब चुके समझ लेना। चलाओ बाण, चलाओ। जिन्हें भगवान परशुराम भी नहीं हरा पाए, ऐसे महान योद्धा गंगा पुत्र भीष्म पितामह को अर्जुन तुमने पराजित कर दिया। आपका आशीर्वाद है माधव, किंतु पांडव इतिहास में लिखा जाएगा कि पितामह को पराजित करने के लिए अर्जुन ने श्रीखंडी का सहारा लिया। माधव, इस विजय के लिए मैं हर्षित हूं या कलंक के लिए आंसू बहाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माधव, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पितामह जैसे पराक्रमी पुरुष की पराजय ये तुम्हारा कलंक नहीं परंतु गौरव गाथा है। मेरा मस्तक आधार चाहता है। खड़े क्या हो दुशासन? जल्दी जाओ और रेशमी तकिए लेकर आओ। अभी ले आए बड़े भाई। बड़े भाई लीजिए तकिया। मृत्यु में भी मशखरी, सम्रांगण में सोए वीर को रेशमी नर्म तकिए का आधार नहीं होता, उसे तो सहारा होता है तीरों का। अर्जुन, पितामह, अन्य कोई इच्छा? मेरे इच्छित मृत्यु की
सूर्य नारायण के उत्तरायण की प्रतीक्षा है। मेरा गला सूख रहा है। पानी, मात्र पानी? दुशासन, जाओ, जाकर पानी लेकर आओ। जैसी आज्ञा बड़े भाई। पानी प्रत्यक्ष है पितामह। गंगा जल है? पानी है किंतु गंगा जल नहीं है। मुझे तो गंगा जल चाहिए। परंतु गंगा जल तो यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना अर्जुन? पार्थ, अब आप सब प्रस्थान करो। मृत्यु के अंतिम सांस की पवित्रता मुझे प्रभु के पास बितानी है। कल्याण हो। माधव, संत सप ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। मैं ना जाऊं तो क्षत्रिय धर्म लज्जित हो जाएगा, किंतु यहाँ कुरुक्षेत्र को हम चारों भाई संभाल लेंगे। चलो पार्थ, विलंब ना करो, चलो। पार्थ, पार्थ, सहदेव, पार्थ कहाँ है? गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह? पार्थ तो गया, अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? पार्थ पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा। तुम चक्रव्यूह तोड़ोगे? हाँ, मैं जब मां के पेट में था तभी 6 द्वार तोड़ने का ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है, परंतु 7वें द्वार की बात शुरू होते ही माता को निद्रा आ गई और मैं 7वां द्वार तोड़ने का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। 7वां द्वार के लिए मैं हूं ना, मैं अपने गदासों से तोड़ दूंगा। वत्स अभिमन्यु, आज पांडव सेना के तुम सेनापति हो। जाओ, जाकर माता सुभद्रा का आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसी आज्ञा। माँ, क्या हुआ पुत्र? माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ माँ। मात्र तुम ही नहीं, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। सब लोग खुश हैं, माँ कुंती भी खुश है। सर्वत्र बस आनंद आनंद और आनंद ही है। मालूम है क्यों? क्यों माँ? मेरा पुत्र अभिमन्यु पिता बनने वाला है। हाँ माँ। जाकर उत्तरा को तुम्हारे सेनापति बनने का शुभ समाचार दे आओ। माँ। उत्तरे। अरे पुत्र, आज ऐसा क्या हुआ है जो आपका चेहरा आनंद से खिल उठा है? उत्तरे, आज मुझे पांडव सेना का सेनापति बनाया गया है।